वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समदिल ज़िल जलाल वल इकराम ज़िल क़ुव्वतिल मतीन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला मौलाना व सय्यिदिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मक़तूलीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला मौलाना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ वला लिअताइही मानिअ वला कसुनइही सुनउ सानिअ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अल्लु मुहम्मद। सरकार सैयदुल शुहदा का बयान करदा चंद जुमला उन्वाने सुखन के तौर पर मुंतखब किया, लेकिन आज मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी ये होगी कि सरकार सैयदुल शुहदा ने अपनी शख्सियत और अपनी अज़मत के एतबार से हमें उस परवरदिगार से कैसे रूशनास कराया है, उस ज़ात अक़दस को किस अंदाज से हम तक पहचानवाया और हम तक पहुंचाया है। ज़ाहिर है कि वो खालिक, वो करीम परवरदिगार, वो माबूद, इस कायनात के अंदर हमें पैदा करने वाला, हमें खल्क़ करने वाला, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला, नेअमात से हमारे दामन को माला माल करने वाला, वो परवरदिगार जिसने सारी कायनात को सजाया ही इसलिए है कि इस कायनात से बशर इस्तिफ़ादा करे, मगर बशर को इसलिए भेजा है कि उस कायनात के मालिक का इरफान पैदा करे, उस परवरदिगार का इरफान पैदा करे। मेरी गुफ्तगू में ये बात आ चुकी है कि परवरदिगार आलम ने यह जुमला कहा कि जो कुछ भी मैंने पैदा किया है यह सब तेरे लिए पैदा किया है, लेकिन तुझे अपने लिए पैदा किया है। फर्जंद आदम को परवरदिगार आलम ने अपने लिए पैदा किया है। गरज खिलकत क्या है कि आदमी उस परवरदिगार को पहचान सके, उस परवरदिगार का इरफान हासिल कर सके, उस माबूद को कमा हक़्क़हू पहचान सके। अब क्या किया जाए, कुछ बदबख्तियाँ हमारे सर पे आयद हो जाती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये सोचते हैं कि वो मज़ाहिर कि जिनको माबूद ने हमारे सामने रखा है हमने उनको पहचान लिया, बस काफ़ी है, उसके आगे हमें कुछ पहचानना नहीं है। ये हमारी बदबख्ती है। जाहिर है कि हमने खालिक का करम है कि ऐसी ऐसी नेमतें पाई कि कायनात का कोई इंसान वैसी नेमत नहीं पा सका। किसके पास ऐसे रहबर हैं, किसके पास ऐसे हादी हैं, किसके पास ऐसे रहनुमा हैं जैसे रहनुमा हमें मिले हैं, जैसे हादी हमें मिले, जैसे रहबर हमें मिले। ऐसे रहबर कायनात में किसे हासिल हुए? बहुत मंजिलत के साथ अगर कोई खड़ा हो और ये कहे कि नहीं, हमें भी एक ऐसा हादी मिला है जिसके ऊपर हम नाज करते हैं, उसे रूहुल्लाह कहा जाता है। इतना अजीम रहबर है, हम रूहुल्लाह उसे कहते हैं। तो उस मौके के ऊपर हम बड़े फख्र के साथ ये बात कहते हैं,
हाँ, हम भी उनकी अजमत के कायल हैं, लेकिन जितने जिहाद से हमारे रहबर के पास फजीलत पाई जा रही है, उतने जिहाद से तुम्हारे रहबर के पास कहां फजीलत पाई जा रही है। नहीं, आप गौर करें, मैंने बात कह दी है, बहुत मामूली सी बज़ाहिर लग रही है, लेकिन हकीकत अम्र यह है कि ऐसे रहबर तुम्हें मिले ही नहीं, मयसर हुए ही नहीं, जिनके जैसे रहबर हमें मिले, कि इन रहबरों को जो फजीलत मिली है, इनको जो नेमत परवरदिगार मिली है, इनको जो आता मिली है, वो किससे मिली है? आप मुझे बताइए। ईसा को मुकद्दस तरीन माँ तो मिली है, बाप ईसा के पास है फजीलत माब? है ही नहीं बाप, तो फजीलत माब होना क्या माना रखता है? जनाब ईसा के पास ये फजीलत है? नहीं है। जनाब मूसा बहुत उम्दा, क्या कहना, बड़ी फजीलतों के मालिक कलीम तूर हैं, कलीमुल्लाह हैं, बड़ी अजमत है। बेशक हमें इससे कोई इनकार नहीं, इसलिए कि इनकार वो करे जिसने इनकी नबूवतों को माना ना हो। हमने इनकी नबूवतों को तस्लीम किया है, हमने इनकार नहीं किया है, तो हम तो इनके कायल हैं। लेकिन दस्ते अदब जोड़कर जनाब मूसा से ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिस दरबार में परवरिश हुई है, जिस माहौल में परवरिश हुई है, उसे देखिए, और हमारे रहबर की जिस माहौल में परवरिश हुई उसे देखिए। आपकी परवरिश दरबार फिरौन में हुई है, हमारे रहबर अली की परवरिश खाने काबा में हुई है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर करें जाने मोहतरम, अली अली अली। देखिए, आवाज से तो आपको ही पता चल चुका है कि मैं खुद पढ़ नहीं सकता हूं जब तक आप पढ़वाए नहीं, इसलिए कि गला गिरफ्ता है। लेकिन बहरहाल बातें आप तक पहुंचनी है, इंशाअल्लाह और मुस्तान पहुंचेंगी। और ये बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मसला है कि वो कैसे अपने लाल की खिदमत हमसे लेना चाहती हैं, किस अंदाज से वो चाहती हैं। इंशाअल्लाह मुस्तान शहजादी की तौफीक से कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊंगा, और ये आवाज़ आप तक पहुंच के रहेगी इंशाअल्लाह। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के आज़म। तो जैसे रहबर, अब इसमें तफसील में मैं नहीं जाता, जितने भी रहबर हैं, जितनी भी कौमें हैं जो रहबर रखती हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी रहबर लेके आओगे तो फिर हम उस वक्त एक सवाल करेंगे कि हमारे रहबर से उसका तकाबुल किस तरीके से करोगे, किस अंदाज से करोगे, किस फजीलत में करोगे। अरे मैंने ऐसे रहबर को माना है, इस कौम ने, अब मैं इस बात कर रहा हूं मुहर्रम के तहत आ गया गुफ्तगू लेकर के, इस कौम ने ऐसे रहबर को माना है कि जिस रहबर का नाम ही हुसैन है। नहीं, तवज्जो करेंगे अज़ान मोहतरम, जिस रहबर का नाम ही हुसैन है। अब इस रहबर के मुकाबिल में कौन आ सकता है? आपको याद दिला रहा हूं फकत कि जब वो ये जुमला कहता है, नाना बड़ी फजीलतों के मालिक आप हैं, मगर जैसा नाना मुझे मिला क्या आपको भी वैसा ही नाना मिला है? जैसी माँ मुझे मिली है क्या ऐसी माँ आपको भी मिली है? जैसा बाप मुझे मिला है क्या ऐसा ही बाप आपको भी मिला है? अब मुझे बताओ, जब हुसैन खुद फख्र करे क्या ऐसा मैं हूं कि नाना मेरा मुमताज, माँ मेरी मुमताज, बाप मेरा मुमताज, भाई मेरा मुमताज, बेटे मेरे मुमताज, औलाद मेरी मुमताज, तो ऐसा रहबर पाने के बाद यह उम्मत फख्र न करेगी तो क्या अपना सर झुकाएगी? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम। ऐसा रहबर पालने के बाद जिसे हुसैन कहा जाता है, हमारे दामन में कौन सी कमी होगी? कायनात के किसी बशर के दामन में कमी हो तो हो, हमारे दामन में कोई कमी नहीं है। हमने ऐसा रहबर पाया, ऐसा अजीम रहबर पाया, ऐसा शफीक रहबर पाया कि जिस रहबर से तकाबुल किसी तरीके से किया ही नहीं जा सकता। कायनात का कोई इंसान तकाबुल करने आए तकाबुल कर नहीं सकता।
इतना अजीम रहबर। बस एक जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर बात पहुंच जाए तो इंशाल्लाह दुआओं से नवाजिएगा। कायनात के जितने हादी, जितने रहबर, जितने रहनुमा, इन सब को लीजिए। इनसे जब भी गुफ्तगू होती है, रहबर हो या रहबर की उम्मत वाले हो, हादी हो या हादी के फॉलोअर हो, जितने भी हैं, इन सब को देखिए। कायनात में जो भी मिलेगा उसके लिए एक ही फिक्रा कुरान कह रहा है। क्या कह रहा है कुरान? कुरान ये कहता है कि इनमें से जितने हैं, कोई ऐसा नहीं है जो खुद से मेरी बारगाह में आए। कोई ऐसा है जो अपने से बारगाह हाजियत में चला जाए? मुमकिन ही नहीं है। वइन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसकी बारगाह में पलटाए जाएंगे, तो हम पलट कर जाएंगे। तो जो किएगा, जब हमें पलटाया जाएगा उसकी बारगाह में, तब हम जाएंगे। कोई कायनात में ऐसा नहीं है कि जो उसकी बारगाह में खुद से चला जाए। किसी को यह इख्तियार नहीं है कि वो खुद से चला जाए। अल्लाह ने एक दिन मुअय्यन किया, कहा जिस दिन हम बुलाएंगे उसी दिन तुम्हें आना है, न उससे पहले न उसके बाद। कोई हो, किसी को भी इख्तियार नहीं दिया। न सफ़े अंबिया में किसी को इख्तियार, न सफ़े औलिया में किसी को इख्तियार, न सफ़े सुलहा में किसी को इख्तियार, न सफ़े इबाद में किसी को इख्तियार, न मर्दों में किसी को इख्तियार, न औरतों में किसी को इख्तियार, न बच्चे में किसी को इख्तियार, न जवान में किसी को इख्तियार। किसी को कह दीजिए कि वो खुद से बारगाह आदियत में चला जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हें हक नहीं है। और अगर ये हक होता, तवज्जो कीजिएगा, अगर ये हक होता तो खुदकुशी हराम न की जाती। आप तवज्जो कीजिए ना, खुदकुशी हराम की गई क्यों? इससे कि तुम्हें हक नहीं कि तुम पलट के चले आओ। जब हम बुलाएंगे तब आना, जिस वक्त हम आवाज देंगे उस वक्त आना, जिस वक्त हम तुम्हें पलटाएं उस वक्त पलटना। कायनात का कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसको यह इख्तियार मिला हो। वाहिद हमारा आका हुसैन है कि जिसको कुदरत ने यह इख्तियार दिया। तवज्जो करें अज़ीज़ान मोहतरम, वाहिद हमारा आका एक हुसैन है जिसे परवरदिगार आलम ने इख्तियार दिया। आवाज दी, ए नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, पलट कर आ मेरी बारगाह में। तवज्जो करें आप, इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ए मेरे नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, खुद पलट कर आ। ये जुमला जब तक कुरान के दामन में ये बता रहा है किसी को खुद से जाने का इख्तियार नहीं है, तरह हुसैन है जिसे इख्तियार है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। उसका मामला कुदरत ने अपने हाथ में रखा नहीं। कुदरत का, ए मेरे नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक, पलट के अपने परवरदिगार की तरफ। और यह भी जुमला याद रखिएगा, पलट कर अपने परवरदिगार की तरफ। ऐसा नहीं कि कुदरत ने हुसैन के लिए वो इंतजाम न किया हो जो दूसरों के लिए किया। यानी क्या? यानी ये कि जब भी किसी को बुलाना हुआ तो उस एक मलक को भेजा है रूह कब्ज करने के लिए। भेजा कि नहीं भेजा? सबके पास आया और वो रूह कब्ज करके ले गया, है कि नहीं? यहां तक कि खुद इमाम हुसैन के पास भी आया, भेजा कुदरत ने, इमाम हुसैन के पास भी आया। लेकिन जब आया तो आके क्या कहता है? परवरदिगार किधर से रूह कब्ज करूं? परवरदिगार किधर से रूह कब्ज करूं? ये तेरा बंदा इतना सर से पांव तक चूर है जख्मों से, मैं इस बंदे की रूह कैसे कब्ज करूं? मैं कैसे इसकी रूह कब्ज करूं? मैं कैसे इसे वापस ले जाऊं? आवाज से कुदरत ने, हट जाओ मलकुल मौत, मैंने अपने बंदे को खुद इख्तियार दे दिया, अब ये जैसे चाहे मेरी बारगाह में चला आए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इसका इख्तियार इसको है, ये जैसे चाहे चलाए। तो कायनात में वाहिद शख्सियत जिसे हुसैन कहते हैं, जिसे हुसैन कहते हैं कि इसे इख्तियार परवरदिगार ने दिया और कहा ये मेरे बंदे, तू नफ्स मुतमइन्ना का मालिक है, तू जब चाह मेरी बारगाह में पलट कर आ जा मेरी बारगाह में पलट कर। अब यहीं से ये जुमला कहने का जी चाहता है, कुदरत ने हुसैन को ये इख्तियार दे के बता दिया कि मैं खुदा हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। आज तवज्जो करें अंसारी मोहतरम, वो खुदा हो ही नहीं सकता जो मजबूर हो जाए। मैं मजबूर नहीं हूं, मगर हुसैन ने मेरी जात को कुछ इतना पहचानवाया है कि मेरे अंदर ये हबीब बंदा है, मैंने इसे इख्तियार दे दिया है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। जितना इसने मुझे पहचानवाया है, किसने पहचानवाया मुझे इस तरीके से? जितना खुदा का इरफान हुसैन ने दिया है। कौन है कि जो इतना इरफान दे सके? कौन है जो खुदा को इतना पहचानवा सके? इतने दिन से आप सुनते चले आ रहे हैं सरकार सैयद शुहदा के कलिमात में कहां तक तौहीद का दर्स है, कहां तक इरफान इलाही पाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं कि जिसके फैसलों को कोई टाल नहीं सकता। वलैसा लिअताइही माने, और उसकी अता को कोई रुकावट बनने वाला नहीं है। वो जब देने पे आए, अता करने पे आए तो अता करता है। और उसके जैसी कोई सनत किसी साने की नहीं है जैसी सनतें उसने बना दी। ये सारी चीजें कहने के बाद वही हुसैन जब परवरदिगार का तारुफ कराता है, लफ्जों में अपने परवरदिगार का तारुफ कराता है और इस तरीके से जुमले कहता है, कैफा युस्तदल्लु अलैका, कैसे मुमकिन है कि तेरे ऊपर वो दलील बन जाए, वो रहनुमा बन जाए, वो तुझे पहचानवा सके कि जो अपने वजूद में खुद तेरा मोहताज है। कैफा युस्तदल्लु अलैका बिमा हुवा फी वजूदिही मुफ्तखरुन इलैका, ये मेरे परवरदिगार जो अपने वजूद के इस बात में, अपने वजूद को जाहिर करने में, अपने वजूद की शिनाख्त में खुद तेरा मोहताज हो, उसके जरिए तुझे पहचाने, उसके जरिए तुझे पहचाने। यानी अब आप जरा गौर करिए, ये इमाम खाली जुमला नहीं रख रहे हैं बल्कि मिजाज इरफान खुदाबंदी को मेराज अता कर रहे हैं। मेराज इरफान खुदाबंदी को मेराज अता कर रहे हैं। मेजार क्या होना चाहिए इसे देखो। ये क्या कि तुमने कायनात से खुदा को पहचाना, ये क्या कि तुमने अशिया से उस माबूद को पहचाना, ये क्या कि तुमने इल्लतों से उस मालूल को पहचाना। नहीं, तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए, उस खुदा से इस कायनात को पहचानो, उस खुदा से उसकी नेमतों को पहचानो, उस खुदा से उसके वजूद को पहचानो। यह हमारे बस की बात नहीं है मौला, यह हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस कायनात की चीजों को छोड़कर उस खुदा को समझ लें। इसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए। यह ज़र्फ आपके पास है, ये कलेजा आपके पास है। हम तो मसाइब में घबरा के पीछे हट जाने वाले हैं। ये आप है जो मसाइब में भी शख्सियत को इतना कवि बना देते हैं कि जितना जुल्म बढ़ता जाता है उतना चेहरा निखरता चला जाता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहु अकबर जल्ला जलालुहु जल्लत अज़मतुहु या रसूल अल्लाह। आज फिर मुझे कहना पड़ेगा कि ये फासला जो है वो समेट दिया जाए। सलवात पढ़ते हुए आइए।
आप जानते हैं कि जितना कुर्बत रहती है उतनी बात करने में मजा आता है। इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन मोमिन से दूर नहीं होता, दिल से बहरहाल करीब होता है, चाहे जगह में दूर हो जाए। अगर यह दिल से करीब ना होता तो कहां हिंदुस्तान, कहां अमेरिका। गौर करें आप। अब आप सोचते कि नया चेहरा है, पता नहीं क्या पढ़ेगा, और हम सोचते नए लोग हैं, पता नहीं क्या सुनेंगे, हैं? ये बातें होती ना। लेकिन हमने ना जरा सा तामुल किया आपके लिए, ना आपने तामुल किया मेरे लिए। क्यों? इसलिए कि ये आपस में बटे हुए नहीं है। हुसैन वाला जहां भी रहे हुसैनी ही है, वो एक दूसरे के लिए पहचाना हुआ होता है, लिहाजा बात करने में आसानी होती है। मेरे अज़ीज़ों तवज्जो करें आप। तो अब उस कुदरत को, परवरदिगार को वो हुसैन पहचान मारा। कैफ़ा युस्तदल्लु अलैका बिमा हुआ फी वजूदिही मुफ्तकरुन इलैक। ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, वो कैसे तेरे ऊपर इस्तिदलाल करें उससे कि जो अपने वजूद को साबित करने में खुद तेरा मोहताज है। जब तक तू ना पहचानवाए ये पहचाना नहीं जा सकता। जब तक तू ना पहचानवाए ये पहचाना नहीं जा सकता। ये तो तेरा करम है कि तूने इसे पहचानवाया है, फिर इससे तुझे कैसे पहचाने। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि इतना ही नहीं, मता यकूनु ज़ुहूरु लिग़ैरिक। ये मेरे परवरदिगार, कोई चीज कब इतनी जाहिर हो सकी कि जो तुझसे नाता तोड़ ले और अपने को जाहिर कर दे। जो तुझसे राबिता तोड़ ले और अपने को जाहिर कर दे, मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। इसलिए कि जहां खुदा से राबिता तोड़ा वहीं गुम हो गया। यह जुमला नहीं कह रहे मौला, मौला बता रहे हैं अगर बशर का ताल्लुक खुदा से ना रहे तो बशर गुम हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई चाहने वाला अपने खुदा से राबिता तोड़ के गुम हो जाए। हम चाहते हैं कि वो खुदा से राबिता मजबूत रखे, मजबूत रखे, और उस खुदा से राबिता रखने के लिए इस मंजिल तक आए कि उससे कभी राबिता उसका टूटने ना पाए। इसके बाद इरशाद फरमाते हैं मता गिबता, ये मेरे परवरदिगार तू कब गायब था, तू कब गायब था कि तेरे लिए किसी रहनुमा की जरूरत होती कि वो रहनुमा आता और कहता कि इसे हम ज़ुहूर में ले आए हैं, इसे हम वजूद में ले आए हैं। अरे तुझसे पहले है ही कौन, तुझसे पहले है ही कौन? तू ही तो है जो सबको वजूद में लेके आया है। अच्छा, गायब कौन चीज होती है मुझे बताइए? गायब कौन सी चीज होती है? जो पैदा हो जाए वो गायब होने का इम्कान है ना, है? जो पैदा हो, फिर तवज्जो कीजिएगा, जो पैदा हो उसके गायब होने का इम्कान है। काश इस मंजिल तक आप पहुंचे। मैं इस जुमले को दोहरा रहा हूं, जो पैदा हो उसके गायब होने का इम्कान है। फिर दोहराऊं, जो पैदा हो उसके गायब होने का इम्कान है। अब कभी ना कहना कि ज़ुहूर और गायब और ये शहूद ये सारी चीजें क्या है। झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा नहीं, बिल्कुल सामने की बात है। जो तख्लीक की मंजिल में आया, जो तख्लीक की मंजिल में आया वो गायब हो सकता है, लेकिन खुदा को पैदा किसने किया है कि वो गायब होगा? कोई है पैदा करने वाला? जो उसको पैदा करने वाला होगा वो खुदा होगा कि? खुदा के लिए फिर खुदा ढूंढो, फिर उसके लिए सवाल करो। तो मौला जहनों में बात बिठा रहे हैं कि वो खुदा ऐसा है। मैंने कहा मौला ये जुमले आपने क्यों कहे? तवज्जो, ये जुमले आपने क्यों कहा? तुम्हारे जहनों के अंदर मारिफत खुदा की वो जूत बिठाना चाहता हूं, वो कैफियत तुम्हारे जहनों में ढालना चाह रहा हूं कि कायनात की कोई हस्ती तुम्हारे सामने आए खुदा की मुनकिर होकर तो तुम उसे साबित करो कि खुदा है।
खुदा का इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कायनात में ऐसे बहुत से सरफिरे हैं कि जो ये मंजिल में आके खुदा का इनकार करते हैं। और क्यों ना करें, इसलिए कि ऐसे अफराद पैदा हो गए कि जिनको कहा गया कि वो खुद कहते हैं पता नहीं हम हैं भी कि नहीं है। अब देख लिया, एक कबीला है पूरा मशाइन के नाम से कि जिनका काम ही है कि वह इतना डूब जाते हैं कि वह खुद पूछते पता नहीं हम हैं कि नहीं है। हम हैं नहीं तो आप सोच क्या रहे हैं? पता नहीं हम हैं कि नहीं है। तो जो इंसान इस मादी वजूद में यह सोच सकता है तो वो उस नूर के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? लिहाजा इनकार करने के पहलू बेइंतहा हैं। मौला हुसैन ने कहा देखो मैं तुम्हारे सामने ऐसी दलीलें रख के जा रहा हूं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जब भी कोई आए तो तुम उससे कह सकते हो ये बताओ कायनात का कोई बनाने वाला जब कोई चीज बनाता है तो उसके लिए जरूरत क्या होती है? वो पहले से कोई मटेरियल रखे, पहले से कोई मादा रखे, पहले से कोई उनसर रखे, पहले से कोई नक्शा रखे, पहले से कोई चीज रखे। क्या परवरदिगार को भी इसकी जरूरत पड़ी? क्या अल्लाह को भी इसकी जरूरत पड़ी? क्या अल्लाह को भी कालब ढालना पड़ा कि ये कालब ढल जाए तो आदम को निकाले, ये सांचा ढल जाए तो नूह को निकाले, ये सांचा बन जाए तो मूसा को निकाले? कहा नहीं, उसे इसकी जरूरत नहीं है। बिला एहतिजाइन, बगैर किसी सांचे के, बगैर किसी कालब के उस परवरदिगार ने हर चीज को ढाल के बताया कि याद रखो जो चीजों का मोहताज हो जाए वो बंदा हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। कुछ चीजें सरकार कभी कभी ऐसी भी सुन लिया करे। फजाइल की दुनिया में कदम रखने वाला बहुत अच्छी तरीके से कदम रखना जानता हूं, लेकिन फजाइल इसीलिए मैं बीच बीच में दो चार जुमले ऐसे सुनाता रहता हूं ताकि आपको पता रहे कि पढ़ना आता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, उस खुदा को पहचानने के लिए सरकार सैयद शुहदा ने जो ज़हमतें की हैं उन ज़हमतों को देखिए किस अंदाज से पहचान रहे हैं। कोई जरूरत उसे नहीं है किसी चीज की, किसी कालब की। उसको किसी सांचे की जरूरत नहीं, किसी कालब की जरूरत नहीं, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं। और जब किसी ने यह बात कह दी कि यह भी मुमकिन है कि हम मर जाएं और उसके बाद दोबारा उठा लिया जाए, तवज्जो करें, हम मर जाएं तो क्या यह भी मुमकिन है कि हमें दोबारा उठा लिया जाए? अब कुदरत ने आवाज दी, कुदरत ने आवाज दी, हाँ हाँ हम बता रहे हैं, सुनो, बला कादरीन अला अन नुसव्विया बनाना। सुनो सुनो, हम कादिर हैं इस बात के ऊपर कि न सिर्फ तुम्हें उठाएं बल्कि तुम्हारे अंगूठे की पोर पोर को दुरुस्त कर ले। काश सोचे आप, क्या जुमला है, बला कादरीन अला अन नुसव्विया बनाना। हम इस उंगलियों के पोर पोर को बराबर करने के ऊपर कादिर हैं। कुछ तो सोचें कि परवरदिगार ये मिसाल क्यों रख रहा है, कुछ तो सोचें ये मिसाल क्यों रखा। क्यों? इसलिए कि कायनात में मुमकिन है चेहरा कहीं से मिल जाए, आंखें कहीं से मिल जाए, हाथ कहीं से मिल जाए, दिमाग कहीं से मिल जाए, मगर कायनात के किसी इंसान को भी आप देखिए, एक इंसान का दूसरे इंसान के अंगूठे में फर्क पाया जाता है। यानी ये लफ्ज़ रखकर परवरदिगार कह रहा है कि जो खुदा इतने पर कादिर है कि एक एक पोर बना ले, तुम उसका इनकार कैसे करोगे? और फिर उसके बाद जब दूसरी जगह पर यहूदियों ने ये जुमला कहा, कैसे मुमकिन है कि हम दोबारा उठाए जाए, मिन मरकदिना हाज़ा, सूरह यासीन आप पढ़ते रहते हैं, उसके अंदर भी जुमले हैं। तो उस वक्त क्या कहा, आवाज दी कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने उस वक्त कहा कि अब हमारी हड्डियां बुरादा हो गई हैं, अब हमें कौन उठाएगा? मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, अब हमें कौन उठाएगा? अरे जो खुदा
इन हड्डियों के वजूद से कब्ल तुम्हें वजूद दे सकता है, तो अब तो हड्डियों का बुरादा मौजूद है, अब उसे बनाने में कौन सी परेशानी है। यह कुदरत है कि जो अपनी जता रही है, अपनी ताकत को, अपनी अजमत को लोहा मनवा रही है। मौला हुसैन इसी कादिर मुताल के बारे में ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं। फिर कैसे मुमकिन है कि कायनात की किसी चीज से उस खुदा को पहचानवाया जाए? मुमकिन ही नहीं है। और जब अपनी बात करते हैं तो एक फिक्रा कहते हैं, मौला इलाही तरद्दुदी फिल आसारे तू जब बोअदल मज़ारे इलैका, मेरे परवरदिगार क्या करें जब हम निशानियों के अंदर गर्दिश करने लगते हैं तो इधर उधर भटकना बाइस बनता है कि हम तेरी ज़ियारत से दूर हो जाएं। जुमला कहा मौला ने, सिर्फ एक जुमला है ये नहीं मेरे अज्जो, बहुत बड़ी बात है जो सरकार सैयद शुहदा ने कही है। क्या फरमाते हैं? तरद्दुदी फिल आसार, मेरा इन आसार में भटकना, इन निशानियों में भटकना, इस कायनात की चीजों में भटकना, ये बाइस बनता है तू जब बोअदल मज़ारे इलैका, हम तुझसे जो मुलाकात करें वो मुलाकात में दूर होते चले जाए, जितना करीब हो रहे हैं कायनात की चीजों से उतना ही तुझसे दूर हो रहे हैं। क्यों? एक बात कहूं, मानो जो हमारे पहुंच जाए इस मंजिल तक। अभी एक साहब एक गाड़ी लेके आए, जैसे ही गाड़ी लेके आए आपने एक मर्दा देखा, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है भाई, जिसने बनाई है कितनी अच्छी अंदाज से बनाई है। ये कहने के बाद अब एक मर्तबा गाड़ी के स्टीयरिंग को देखने लगे, सीट को देखने लगे, सारे दरवाजे देखने लगे, डोर वगैरह ये सब देखने लगे। इतनी देर उसमें गर्क हुए कि अब ये भूल गए कि बनाया किसने है? अब ये ज़हन में भी नहीं आ रहा है कोई इसका बनाने वाला है, कोई सान है। मौला हुसैन ये कह रहे हैं, जब हम तेरी दुनिया के अंदर गर्दिश करने लगते हैं तो कभी चांद की बनावटों को देखने के बाद, कभी सूरज की बनावट को देखने के बाद, कभी सितारों की चमक को देखने के बाद, कभी कायनात की सज धज को देखने के बाद नतीजा ये होता है कि कायनात की रंगीनियों में खोए रह जाते हैं, तेरा इरफान नहीं मिल पाता, तुझसे करीब नहीं हो पाते। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो जो करें अज़ान मोहतरम, रोकता हूं गुफ्तगू यहीं पर, क्योंकि आज मुझे कुछ तज़किरा और भी करना है। लैसा ले आता यही माने, इस ज़ैल में बात करने जा रहा हूं, उसकी आता के लिए कोई रुकावट करने वाला नहीं, कोई माने नहीं है। मैं इंशाल्लाह तौहीद से मुतालिक और गुफ्तगू आपके खिदमत में पेश करूंगा, मारिफत परवरदिगार से मुतालिक और गुफ्तगू सरकार सैयद शुहदा की आपके खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे एक मंजिल तक आना है, लिहाजा अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं इधर। लैसा ले आता यही माने, उस खुदा की अता के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई माने नहीं। वो जो अता दे दे उसको कौन रोक सकता है? ए अजीजों, जब बगैर मांगे देने वाली अता को कोई रोक नहीं सकता, तो अगर मांगी जाए कोई अता परवरदिगार से तो उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता कि जब परवरदिगार बगैर मांगे दे रहा है तो ये कहता है मुझे शर्म आती है मेरा बंदा मुझे रहीम कह के सवाल करे, करीम कह के सवाल करे और मैं उसके सवाल को रद्द कर दूं। बफर्क इतना है, तवज्जो करेंगे मेरे अज्जो, बफर्क इतना है कि मांगना तो सब जानते हैं, लेकिन वो सलीका नहीं जानते कि जिस सलीके से मांगना चाहिए। देखिए, हमारी गुनाहगार जबानें, हमारी जबान के निकले हुए फिक्रे उसकी बारगाह में पहुंच जाएं, कैसे मुमकिन है? दुआए कुमैल पढ़ते रहते हैं आप, क्या जुमले पढ़ते हैं उसके अंदर? ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांग रहा हूं, इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं उन गुनाहों के लिए कि जो दुआ के पहुंचने में माने हो रहे हैं, है ना?
कहते हैं ना आप, जो दुआओं के जाने में रुकावट बन रहे हैं उन गुनाहों के लिए। तो हम तो हैं गुनाहगार, मौला क्या करें, कैसे हमारी दुआ कबूल हो? कौन ऐसा है कि जो कह दे कि हमारे दामन पे गुनाह नहीं है? इस्तिग़फ़ार करते हैं हम, बेशक इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, बेशक तौबा करते हैं, मगर हैं तो गुनाहगार। इसलिए कि बहुत से ऐसे गुनाह हैं, तवज्जो, बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जहां हमारा ज़हन भी मुतवज्जे नहीं होता और गुनाह हो जाता है। बहुत से ऐसे जहां हमारा ज़हन मुतवज्जे नहीं होता और गुनाह हो जाता है हमसे। तो गुनाह जो हमारे इल्म में है, चलिए हमने तौबा कर लिया, लेकिन जो हमारे इल्म में नहीं है तो वो तो गुनाह बाकी है ना, तो फिर दुआ तो जाएगी नहीं वहां। इसी के इस्तिग़फ़ार जब तक ना हो जाए, गुनाह जब तक माफ ना हो जाए, उस वक्त तक रास्ता क्लियर नहीं होगा। और जब रास्ता क्लियर नहीं होगा तो दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी नहीं। क्या करे वो मासूम, क्या कि जो इंसान को ऐसे मखमसे से निकाले नहीं। वो हादी क्या कि जो इंसान को ऐसी गिरोह में पड़ा रहने दे, ऐसी मुश्किल में पड़ा रहने दे। आओ दरे मासूम पे वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। कैसे? तवज्जो, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। बस सलीका ये इख्तियार करो, दुआ से पहले सलावत पढ़ो, दुआ के बाद सलावत पढ़ लो। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तवज्जो करें आप, दुआ से पहले सलावत, दुआ के बाद सलावत। गौर कीजिएगा, दुआ के पहले सलावत, दुआ के बाद सलावत। ए माबूद, है तो हमारी ही जबान, है तो हमारी ही जबान, ये गुनाहगारी वाली तो जबान है, बदल तो नहीं गई। और सलावत क्या है? दुआ ही तो है। अब ये एक तरफ कहा जा रहा है कि जब तक गुनाह रहेंगे दुआ बाबे इजाबत से नहीं टकराएगी, और दूसरी तरफ तू कह रहा है कि तेरे बंदे ये बता रहे हैं, तेरे हादी ये बता रहे हैं कि सलावत पहले पढ़ो, सलावत बाद में पढ़ो तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। कैसे मुमकिन है? तवज्जो, आवाजी, ए मेरे बंदे सुन, हर काम तेरा अपना खालिस है, अकेले तू है। काश बात तक पहुंच जाए अब तक बात। हर काम में तू अकेला है, तन्हा है, खालिस है, कोई शरीक नहीं है। मगर ये सलावत वो दुआ है जिसमें अल्लाह भी शरीक है, मलाइका भी शरीक है। जब तू सलावत पढ़ता है तो तन्हा तू नहीं पढ़ता, मलाइका भी पढ़ते हैं, अल्लाह भी पढ़ता है। तो ये बता, ये सलावत कैसे रद्द हो जाए? अरे तूने गुनाह किया है, न मलाइका ने गुनाह किया है, न खालिक ने गुनाह किया है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। अब जब इसकी जमानत में दुआ दे देते हो, इस सलावत की जमानत में दुआ दे देते हो, तो परवरदिगार इसे रद्द नहीं करता। कहता कैसे मुमकिन है कि अव्वल को सुन लूं, आखिर को सुन लूं और बीच में जो है उसे छोड़ दूं? मुमकिन नहीं है। अजीजों, इस सलावत की अहमियत को समझिएगा। बात आई है तो कहता हूं, यह सलावत है क्या मेरे परवरदिगार, दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे जो हम भेजते हैं, यह है क्या? अब देखिएगा, आप में से जितने हैं इस बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि नहीं होते? यह है क्या? आवाज़ी कुछ नहीं, जिसे अपने जन्नत में जाने का यकीन हो वो ये बात जान ले कि दुरूद हूरों का महर है, हूराने जन्नत का महर है। अब इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि जो शरीयत महर की अदायगी को वाजिब करार दे रही है, वो शरीयत ये कह रही है अगर जन्नती हो, हूर लेना है तो पहले इसका महर अदा करके आओ। अब आप सलावत में कंजूसी करें तो आप जाने मेरा इसमें क्या जाता है। एक सलावत पढ़िए। तो जो करें बाज बातें इसलिए पढ़ी जाती है कि ज़हन में
ये बातें आनी चाहिए, मुतवज्जे रहे इंसान। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अब जब अता करने वाला वो परवरदिगार है तो उसकी अता में कोई रुकावट नहीं है, कोई माने नहीं है। अब जैसा मांगने वाला हो, जितना मुकद्दस मांगने वाला, उतनी दुआ की अहमियत बढ़ती जाएगी। हम मांगे खाती हैं, एक मर्जा मांगे, एक फकीर मांगे और एक इमाम मांगे, जितनी दुआ में नौयत बढ़ती चली जाएगी मांगने वाले की हैसियत और शख्सियत के एतबार से। अब मुझे बताओ कि वो मांगना, वो तलब कि जिसको ऐसा इंसान मांगे जिसने कभी कुछ ना मांगा हो। आप अगर मुतवज्जे नहीं होंगे तो कौन मुतवज्जे होगा भाई? है? जिस अली ने अपने परवरदिगार से कभी कुछ नहीं मांगा, उस अली ने मांगा है कुछ, तो वो एक फर्जंद, एक सजा फर्जंद। यानी अब समझो कि ज़ाते अब्बास क्या है। तो जो कह रहे हैं, अब सोचिए आप कि ज़ाते अबुल फज़ल अब्बास क्या है, किस शख्सियत का नाम है अबुल फज़ल अब्बास। अजीजों, ये अली इब्न अबी तालिब ने तलब किया है अपने परवरदिगार से, मांगा है माबूद से। मैं अक्सर इस जगह पर यह अशार पढ़ता हूं, क्यों लूलू मरजान न उसे कद्र से देखें। लूलू मरजान आप जानते हैं किसका नाम है? इमाम हसन इमाम हुसैन का। क्यों लूलू मरजान न उसे कद्र से देखें, जो हीरा नमाजों में अली मांगे दो खुदा से। खुदा से मांगा है एक हीरा जिसे अब्बास कहते हैं। अबुल फज़ल अब्बास को अली इब्न अबी तालिब ने मांगा, जिसने परवरदिगार आलम से मांगा हो। आप मुझे बताइए ये तलब कितनी अजीम तलब है, और जब इतनी अजीम तलब आ जाए तो ये तलब जिसे दे दी जाए, उस शख्सियत की कीमत का अंदाजा लगाओ कि वो कितनी कीमती होगी। आप जरा गौर कीजिए। मैं कहता हूं ना, कायनात में इतना अजीम रहबर है कौन? मैंने कहा सईद शुहदा जैसा। अब पहचानो, अली ने मांगा है अब्बास को, मगर दिया किसे? हुसैन को। कितना कीमती है ये मेरा आका के जिसे ये दिया जा रहा है। अली ने मांगा और अल्लाह अता किया गया। अजीजों, थोड़ी देर आपकी खिदमत में अब्बास की शख्सियत से मुतालिक गुफ्तगू करने जा रहा हूं। है कौन ये? है कौन ये? फकत अली का बेटा, ये एक जुमला कह दें हम, काफी है? उम्मुल बनीन का लाल काफी है? नहीं मेरे अजीजों, समझो इसे कि यह शख्सियत कौन है। इस अब्बास को समझो कि इस अब्बास की अजमत क्या है। मेरा आका, आज मातम करना है ना, तो थोड़ा समझे हम पहले कि यह कौन है, किस अजमत का मालिक है। चौथे इमाम ने भी बयान किया और छठे इमाम ने भी बयान किया। अब्बास की फजीलत क्या है हमें यह समझना है। इरशाद फरमाते हैं, काना अम्मील अब्बास नाफिजुल बसीरा। मेरा चचा अब्बास बसीरत में गिराई रखने वाला था। बसारत की बात नहीं हो रही है, बसीरत की बात हो रही है। बसीरत मानवी आंखों की गिराई, मानवी आंखों की गिराई। समझे हम, हमारे यहां बहुत पढ़ा गया जलाली अब्बास, गुस्वर वाला अब्बास, गजब में रहने वाला अब्बास, जलालत में इतना कहा गया, सबकी कसम खा लेंगे, हजरत अब्बास की नहीं खा सकते। ऐसा लगता है नौजुबिल्लाह खाकम बदान कि हमने नौजुबिल्लाह मोहल्ले का कोई दादा समझ लिया अब्बास को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। समझो ये कौन है पहले। जलाली, गुस्वर, गजबनाक, शेर, इन लफ्जों को हमने इतना इस्तेमाल किया कि अब हमारे ज़हनों में तसव्वुर अब्बास जो कायम हो रहा है
कुछ अजीब सा कायम हो रहा है। मेरा अजीजों, मैं ये पूछना चाहता हूं, डर लग रहा है, किस बात से डर लग रहा है? इमाम हुसैन से ज्यादा पावरफुल हो गए? हजरत अली से ज्यादा पावरफुल हो गए? नहीं मेरे अजीजों। और मैं इतना कहना चाहता हूं, करीम घराने में करीम का बेटा करीम तो हो सकता है। अब्बास किसका बेटा है? अली जैसे करीम का बेटा है, हुसैन जैसे करीम का भाई है। और फिर लफ्ज़ें जरा सा बदल दूं तो आप तक पहुंच जाए बात। ये हमारा गाजी कौन है? ये वो है कि जिसने इस कायनात में सबसे पहली ग़िज़ा जो ली है, लुआब दहने हुसैन लिया है। कौन है अब्बास? समझो, लुआब दहने हुसैन क्या मतलब? लुआब दहने हुसैन क्या मतलब? तवज्जो करें आप। हुसैन वो है कि जिसने ज़बान रिसालत में आप चूसी, इल्म रसूल को आस किया है डायरेक्ट हुसैन ने, और अब्बास ने ज़बान हुसैन चूस कर इल्म रसूल की मीरास को हासिल किया है। समझो जनाब अब्बास कौन है, समझो जनाब अब्बास कौन है, किस आलिम का नाम है, किस सखी का नाम है, किस चरी का नाम है, किस बहादुर का नाम है। फकत हमने इतना ही सोचा कि एक गजबनाक इंसान, ना समझो पहले ये है कौन। इतनी नजर में वुसअत रखने वाला, इतना नाफिजुल बसीरा, ऐसा साबिर, ऐसा मुजाहिद कि जो हर कदम के ऊपर अपने बाप के एक फिक्रे को ऐसा मद्देनजर रखे हुए है। अब्बास, मैंने तुझे हुसैन के हवाले किया है, इस एक जुमले को हुसैन के हवाले किया है। मजाल है कि गाजी अब्बास अपनी तरफ से कोई फैसला कर ले। पूरी जिंदगी गुजर गई, सरकार सईदुल शुहदा के खिलाफ यह गाजी नहीं गया हरगिज़, एक मरहले में भी। और यह ना समझिएगा कि यह नौजुबिल्लाह बिल्कुल मजबूर और ऐसे इंसान थे, नहीं, बिल्कुल मजबूर भी नहीं थे, बल्कि शख्सियत कुछ इतनी अजीम है कि कितने मौके पर जनाब ज़ैनब ने भी नजर अब्बास पूछा है, इमाम हुसैन ने भी नजर अब्बास पूछा है। अब्बास तुम्हारी राय क्या है? अब्बास तुम्हारी नजर क्या है? इसलिए कि ये इमामत के घराने के हैं, इमाम के बेटे हैं, कोई मामूली बेटे नहीं है। जिसको जंगे सिफ़ीन में मौला अली ने सिर्फ इसलिए पेश किया था कि कायनात देखे कि मेरा लाल कैसा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन क्या करूं, बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, अली मुर्तजा ने ये 13 बरस के सिन में जंगे सिफ़ीन में चेहरे पे निकाब डाल के अबुल फजल अब्बास को मैदान में क्यों भेजा? तो जो करें आप, क्यों भेजा? ये 13 बरस के सिन में जनाब गाजी अब्बास को भेज रहे हैं, और जब भेजा है तो आप तारीख जरा पढ़ कर देखिए। उधर से जंग खेमे से निकले जनाब अब्बास, इधर से आवाज दी जाती है, ओ इब्ने शाहजा अली की तरफ से मुजाहिद आ गया, निकल जरा मुकाबले के लिए। कहता मैं जाऊं इस जवान के लिए? अरे मैंने 7 अड़ियल बेटे किस दिन के लिए पाले हैं, मैंने इन्हें पाला हुआ है, मैं इनको भेजूंगा। एक आया जहन्नम वासिल, दूसरा आया जहन्नम वासिल, तीसरा आया जहन्नम वासिल। 7 बेटों को गाजी अब्बास ने पलक झपकते जहन्नम वासिल किया। अब आप ऐसे मकाम के ऊपर अंदाजा लगाइए कि अब जो मुकाबिल में निकल के आ रहा है वो कितने गुस्से में आ रहा है और किस अंदाज में आ रहा है, और बहादुर तरीन इंसान है इब्ने शासा। उसके मुकाबिल कोई नहीं है, उसके मुकाबिल कोई नहीं है। वो आता है
और आने के बाद जैसे ही मैदान में आया, रवायत ने जो लिखा है वो ये लिखा कि इधर दौड़ता हुआ वो गाजी अबुल फजल अब्बास की तरफ आया, उधर आपने चुटकी से उसका नेजा पकड़कर जो खींचा है तो अपने घोड़े पे संभल नहीं सका। ये बहादुरी, ये जुरात। और फिर उसके बाद जब इब्ने शासा को कत्ल कर दिया तो उसके बाद मैदान से निकलने के बाद अब मौलाए कायनात ने कहा, आ मेरे लाल, अब तेरे चेहरे से नकाब हटाई जाए। और नकाब हटाने के बाद अब यह आवाज दिया, सोनो, जिसको मैंने करबला के लिए जखीरा किया था, मेरा दिल मुतमईन हो गया, अब्बास करबला के लिए तैयार हो गया। अब समझिए आप, जंग सिफ़ीन में अब्बास का ये मुशाहिदा कराया था। क्यों कराया था? ताकि देखें ये हसरत मेरी कि मैंने खुदा से तलब किया था इस लाल को करबला के लिए, ये करबला के लिए तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और अब मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब इस अब्बास को देख करके इतना नाज कर रहा है। हाँ, अब करबला के लिए जखीरा हो गया, अब करबला के लिए जखीरा हो गया। अज़ादारो, इस करबला के लिए जखीरा जिसे किया गया, ये अब्बास अब हमारे में हुसैन के साथ साथ हैं। हाँ ज़दारो, बहुत सी बातें मैंने छोड़ दी इसलिए कि अब मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त आपका लिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, वही अब्बास जो गाजी था, वही अब्बास जो सूरमा था, वही अब्बास जो फकीह था, वही अब्बास जो हुसैन के साथ साथ चल रहा था। करबला से लेके मदीने तक और मदीने से लेके करबला तक जनाब अबुल फजल अब्बास को इमाम हुसैन हर कदम के ऊपर एक ही जुमला ये कहते जा रहे हैं, अब्बास तुम करबला के लिए जखीरा हो, अब्बास तुम करबला के लिए जखीरा हो, अब्बास तुम्हें करबला के लिए मांगा गया है। ए मेरे अजीजों, जो बार बार इस जुमले को सुने कि करबला के लिए मांगे गए हो, करबला के लिए मांगे गए हो, करबला के लिए मांगे गए हो, आप सोचिए उसके दिल में उमंगें कितनी होंगी, उसके दिल में हसरतें कितनी होंगी, उसके दिल में तमन्नाएं कितनी होंगी, आरजुएं कितनी होंगी। अब जब ये काफिला एक मर्तबा आता है और दूसरी मुहर्रम को करबला में वारिद हुआ और किसी ने कहा इस जमीन को करबला कहते हैं, बस जनाब अब्बास के दिल में एक उमंग पैदा हुई, इसी करबला के लिए तो मुझे लाया गया है। अब मेरे साहब हम बताइए कि दिल की हसरतें किस अंदाज से आवाज दे रही हैं। हजारों इसी करबला के लिए अब जनाब अब्बास जिस उमंग के साथ करबला में प्लान कर रहे हैं, कौन सोच सकता है। इसीलिए तो गाजी अब्बास ने पहला प्लान ये किया कि हुसैन के बच्चे प्यासे ना रहने पाए, लिहाजा खैमा नस्ब किया जाए तो फुरात के किनारे किया जाए। ये आज़ादारों, बड़ी हसरत के साथ गाजी ने फुरात के किनारे खैमा नस्ब कर लिया। अरे कितने प्यार से तनाबे बांधी होंगी, अपने हाथों से मेखे ठोकी, अपने हाथों से खैमा खड़ा किया, किस लिए? आका के बच्चे प्यासे ना रह जाए, आका के बच्चे प्यासे ना रह जाए। करबला की गर्मी शदीद गर्मी है, नहर के किनारे ठंडी हवा मिलती रहे, मेरे आका के बच्चे इत्मीनान से रहे। ये आज़ादारों, बड़े इत्मीनान के साथ गाजी अब्बास ने ये खैमा नस्ब किया। 2 मुहर्रम को खैमा नस्ब किया, 4 मुहर्रम को एक मर्तबा अब जो लश्कर उमर साद आया और उसने कहा कि खैमे खोले जाए। गाजी को एक मर्तबा, दिलेर को एक मर्तबा जलाल आया, तलवार उठाई, एक खत खींचा, किसकी जुर्रत है कि जो इस तरफ आ जाए। ये आज़ादारों, आप मुझे बताइए, ये तलवार जो खींच रही है खत, ये किस लिए? इसीलिए तो आका करबला ही के लिए तो हूं मैं, अब ये करबला ही तो है। अब्बास ने खत खींचा, मेरा आका हुसैन एक मर्तबा सर झुकाए हुए खैमे में आ गया शहजादी ज़ैनब के पास। अरे शहजादी ज़ैनब गजब हो गया, कहा क्या हुआ? कहा अब्बास ने तलवार खींच ली। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा किसी गम न रुलाए सवाए गम मजलूम करबला के। आज़ादारों, मसाइब सुनेंगे इंशाअल्लाह, गिरिया करेंगे आप। उस गाजी के मसाइब पढ़ना है मुझे। कितना बहादुर, कितना दिलेर, कितनी तमन्नाएं हैं, कितनी आरजुएं हैं। इन सारी आरजुओं के साथ, इन सारी तमन्नाओं के साथ मैं एक फिक्रा पूछना चाहता हूं। मेरे अजीजों, अपने कलेजे पे हाथ रख के मुझे जवाब दो ना। क्या सरकार सईदुल शुहदा को तवक्को थी कि अगर मैं मना करूंगा तो अब्बास बिफर जाएंगे? खाकम बदहन नहीं, नहीं, हरगिज नहीं।
फिर सवाल यह पैदा होता है कि आप खैमे में क्यों आए और बीबी ज़ैनब से क्यों कहा? तवज्जो करें अज़ीज़ान मोहतरम, खैमे में आए और बीबी ज़ैनब से क्यों कहा? आप सोचे कि इमाम हुसैन क्या कर रहे हैं? आवाज दे रहे हैं। अभी तक दरबार वलीद में मैंने दिखाया कि अब्बास किसकी सुनता है। हुर का लश्कर आया, मैंने रोक के दिखाया कि मेरा कितना ताबे फरमान है, मेरे कहने को कितना सुनने वाला है। मगर जमाना ये ना सोचे कि अब्बास बस खाली हुसैन को मानता है, नहीं, अब्बास की नजरों में ज़ैनब की क्या कीमत है। अरे ये भी तो देखो, अब जब ज़ैनब ने कहा अब्बास अरे जल्दी से खैमे में आ जा वरना ज़ैनब बाहर नजर आएगी, गाजी अब्बास हाथ जोड़े हुए आ गए। अरे शहजादी बोले, आवाजी अब्बास, अब्बास खैमे हटा लो, अब्बास खैमे हटा लो। ये आज़ादारो, जितनी उमंगों से अब्बास ने खैमा नस्ब किया था, अब वही दल मजरूह दिल के साथ अब्बास खुद एक मर्तबा बैठे और खैमों की तनाबें खोलनी शुरू की। आप मुझे बताइए ये इम्तिहान कितना सख्त है गाजी का, मगर ये इम्तिहान दे रहा है, आवाज दे रहा है, मैंने अपने नफ्स को अपने काबू में किया है। क्यों? इसलिए कि मैं किसी और का बेटा नहीं हूं, मैं नफ्सुल्लाह का बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जिसके नफ्स का सौदा परवरदिगार से हो चुका है। हाँ आज़ादारो, खामोश हो गए और खैमा हट गया। इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे आप। खैमा हट गया, उसके बाद फिर करबला के बन में 4 तारीख को खैमे हटे, खैमे हट गए। जितना पानी था क़ियाम हुसैनी में, 7वीं तारीख आते आते ये कैफियत हो गई कि बच्चे अल-अताश अल-अताश जज़ाकुमुल्लाह अल-अताश अल-अताश की आवाज बुलंद करने लगे। ए मेरे अजीजों, इंसाफ से बताओ बच्चों का तरीका क्या होता है? जिससे तवक्को होती है उसी के पास सो जाते हैं। अरे हुसैन ने सक्का का नाम दिया है, कौन किसके पास जाएंगे बच्चे? बस अब्बास के पास आ गए। हाय चचा, अरे प्यास मारे डाल रही है। जज़ाकुमुल्लाह। अब्बास बर्दाश्त करता रहा, गजब को अपने रोके रहा, कहर को अपने रोके रहे। गाजी अब्बास ने एक मर्तबा पूरे तहम्मुल के साथ पूरा इंतजाम किया। रवायतों के मुताबिक अब्बास ने कई कुएं इस प्यास के आलम में खोदे ताकि पानी निकल जाए, बच्चों को पिला दे। मगर जब कुआं खोदते थे तो रेत निकलती थी, अब्बास तड़प जाता था। जज़ाकुमुल्लाह। यहाँ तक कि सुबह आशूर नमूदार हो गई, सुबह आशूर में शब आशूर नमूदार हो गई। शब आशूर गाजी अब्बास एक मर्तबा खैमे में बैठे हुए अब नक्शा पेश कर रहे हैं। देखो, मैं मना पे फला रहेगा, मैं सरे पे फला रहेगा और कल्बे लश्कर पे मैं रहूंगा। ये सारी बातें कह रहे हैं कि इतने में मौला हुसैन कहते हैं, ए अब्बास तलवार मुझे दे दो। ए अब्बास तलवार मुझे दे दो। ये आज़ादारो, गाजी समझ गया, जज़ाकुमुल्लाह, गाजी समझ गया कि मुझे जंग नहीं करनी है। हाँ आज़ादारो, गाजी समझ गया मुझे जंग नहीं करनी है। भाई एक मर्तबा गाजी रात के सन्नाटे में खैमों के तलाया फिर रहा है, खैमों के तलाया फिर रहा है। ज़ैनब का कितना मुखलिस आपने देख लिया। अब एक बहन और बची है। जनाब अब्बास एक मर्तबा टहलते टहलते जब उम्मे कुलसूम के खैमे में पहुंचे तो क्या देखा? सर झुकाए हुए उम्मे कुलसूम रो रही है। कहा, बहन रोने का सबब क्या है? अभी भाई जिंदा है, आप क्यों रो रही है? आवाज दी, अरे सब साहिब औलाद है, सब भैया के लिए कुर्बानियां देंगे, मगर मेरे पास औलाद नहीं। अब्बास एक मर्तबा जानू पे बैठे, उम्मे कुलसूम अपनी तरफ से फिदिया करना
जज़ाकमुल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। बहन का दिल रखा। हाँ, रात का सन्नाटा, निकल के आए एक मर्तबा। अब जब निकल के आए और खैमे के बाहर एक मर्तबा आए तो बस एक मर्तबा ज़ुहैर कैन ने आवाज दी, ज़ुहैर कैन ने आवाज दी, गाजी अब्बास इधर आइए, गाजी अब्बास इधर आइए। गाजी अब्बास आगे बढ़े, कहने लगे मौला आपसे कुछ बातें करनी है। कहा फरमाओ, क्या कहना चाहते हो? कहा आपको पता है कि आपके बाबा ने आपको किस दिन के लिए मांगा था? ये अजीजों, किसी गाजी से ये बात कही जाए, किसी सुरमा से ये बात कही जाए, उसके ऊपर क्या गुजरेगी? जैसे ही ज़ुहैर ने कहा, भाई एक मर्तबा कहते हैं, रवायत कहती है कि एक अंगड़ाई ली, रिकाब टूटी, पांव जमीन में आया और आवाज या तो सज्जोनी या ज़ुहैर, ए ज़ुहैर क्या मुझे शजाअत दिलाते हो? अरे आका से इजाजत मिल जाए फिर मैं बताता हूँ ये लश्कर कैसा है। जज़ाकमुल्लाह। आप देखिए उमंगे इस अंदाज से अब भी है। सोच रहे शायद सुबह आशूर को मौका मिल जाएगा। सुबह आशूर आ गई, बार बार सामने आए, मैं अलमदार लश्कर हूँ, अलमदार पहले जाता है। कहा नहीं, तुम अलमदार लश्कर हो ना, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूँ? रोके हुए आका, रोके हुए आका। यहाँ तक कि एक मंजिल वो आई कि जब एक एक शहीद होने लगा, अब्बास जाके और मोहम्मद का लाशा ले आए, कासिम की लाश आ गई। अब्बास देखता रहा, देखता रहा। मैं एक मरतबा तड़प के आके कहा, ए आका, अरे इम्तिहान कब तक होगा? मैं एक मरतबा हुसैन ने कहा, अब्बास, अरे तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं, अरे मशकीज़े की जरूरत है। ए अब्बास, अरे सकीना का मशकीज़ा ले ले। अब्बास ने मशकीज़ा लिया, लेकर मख्तल में आए। बच्ची प्यासी, अब्बास उमंग के साथ आ रहे हैं। अरे भतीजी है, हुसैन की बेटी है, प्यासी से बगी हुई है। अरे पानी लिया, ये आजादारो, सूखा मशकीज़ा, सूखा मशकीज़ा। अब्बास ने फुरात में तर किया, पानी मशकीज़े में भरा। अरे कितनी उमंग है। अब लेके अब्बास चले। ये आजादारो, दफतल दायरा, बाजू कटा, बाया बाजू कटा, दांतों में मशकीज़ा, एक लाइन ले, एक तीर जोड़ा। अरे आंखों में अब्बास की लगा। अब्बास सर झटकते हुए ख़याम हुसैनी की तरफ जा रहे हैं कि इतने में ये आज़ादारों, एक तीर आया, मशकीज़े पे लगा। अब्बास की आस टूटी। वो अब्बास जो खैमे में जा रहा था, पलट के तराई पे आया। वो एक मरतबा सर पे गोर से लगा, मेरा आका गिर गया। हुसैन आए, कमर पकड़ के आवाज दी, हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर। अरे गाजी, तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास ने कहा, आका, गुलाम का सलाम ले लो। ए आका, तेरा अब्बास अपना हक